हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ईसा सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, अभी अपना कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है रीजनिंग वाला, रीजनिंग का फाइंड वन। ये अब जैसा कि 50% कंप्लीट हो चुका हुआ है, 50% जो बचा हुआ है इसका लेवल काफ़ी बेहतर है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रीजनिंग में कोई रूल्स काम नहीं करता है, हर एक सवाल का अपना नियम होता है। जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे उतना ज़्यादा नियम पे कमांड होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। प्रैक्टिस बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाते हैं उतना ज़्यादा नियम पे कमांड होता है, उतना ज़्यादा तरीके का हम तरीका सीखते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो भगवान इतना बड़ा निर्दय तो है नहीं कि जितना आपने पढ़ा उसमें से कोई टकराए नहीं। अगर टकरा गया तो बन गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी खाता है और गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ है, 4 3 6 2 5 4 3 7 वाट खाली स्थान। यहाँ पे क्या होगा यही बताना है। 24 105 120। तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसका पैटर्न क्या है। हम हमेशा से कहते हैं फाइंड वन में पैटर्न हमेशा हर क्वेश्चन का चेंज होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मैच कर जाता है, बाकी अदरवाइज सब चेंज होता है। इसमें करना क्या है, इस तीनों को गुना कीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। देखिए 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूना 8 का 24 जो आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक, 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 5 3 5 7 105। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 गुना 4 गुना यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 120। अब ये दोनों को इसके नीचे डाल दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 बट्टा 6 गुना 4, 6 से कट जाएगा 2 बार में, मतलब 20 बार में। तो 20 बट्टा 4, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 5, 4 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये है 5। हमारा जो आंसर है ये है 5। मतलब रीजनिंग का नियम क्या होता है कि उसी में आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको जो नियम से वो बनने वाला है वो नियम से वो बना के दिखा देता है। ठीक है, आपको पकड़ना पड़ता है कि दोनों क्वेश्चंस किस नियम से बना हुआ है और वही नियम अप्लाई करके थर्ड क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो ये है रीजनिंग, जिसमें इसमें आपका 2 गो ये बना हुआ है, इसी नियम को अप्लाई करके थर्ड बनाना है। थर्ड का जो मिसिंग नंबर है उसे निकालना है। तो 5 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कुछ आपका इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, इसका पैटर्न आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये दोनों को गुना कर देना है, ये दोनों को गुना कर देना है। जो वैल्यू आएगा वो यहाँ होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ होगा। 13 17 गुना कीजिएगा, 7 21 के एक हाथ में 7 के साथ 2 9 3 1 1 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 221। देखिए ठीक है, ठीक उसी तरह इस कोने 2 8 इसके 8 हाथ में 3 19 21 3 22, ये भी हो गया। 18 23 54 के 4 5 18 18 5 23, 18 5 23, ये हो गया हमारा आंसर 234। ये हो गया हमारा आंसर 234। बहुत आसान होता है ये सब बनाना, ये सब में ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान होता है, खाली गुना कर दीजिए। समझ में आ गया तब आसान है, नहीं देखिए रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो समझ में आ गया, मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ, आप नहीं बनाए हुए तब भी आपसे 2 सेकंड में बन जाएगा। नहीं समझ में आया तब जाके झमेला होता है, और नहीं समझ में आता ही है। आम इंसान या आम लड़का जिसका प्रैक्टिस नहीं है उसको नहीं समझ में आता है, और वो समझने के लिए ही प्रैक्टिस करता है, समझने के लिए ही दिन रात पढ़ता है वो। ठीक है,
ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि आप के सामने अपने आप सवाल आया और आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल धरातल पे आओ और सच्चाई को फॉलो करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, 3 बराबर 0, 4 बराबर 4, 5 बराबर 8, 6 बराबर 16 तो 7 बराबर वाट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हर एक स्टेप के लिए 0, ठीक है, इसमें 0, इस स्टेप के लिए इसमें 4 जुड़ गया है +4, इस स्टेप के लिए प्लस, फिर इसमें 4 होगा, इसमें फिर 4 होगा, फिर इसमें +4 होगा, फिर इसमें +4 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 0 में +4 करेंगे तो 4 होगा, फिर इसमें हम +4 करेंगे तो 8 होगा, फिर इसमें हम +4 करेंगे तो 12 होना चाहिए ना, 16 नहीं, हाँ 12 है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे 12 है, 12, 4 0 4 8 12, हाँ यहाँ पे 12 होगा, फिर इसमें हम +4 करेंगे तो क्या आएगा 16। तो देखिए 16 किस में आएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये है, इसमें जोड़ेंगे तो तीसरा स्टेप, तीसरा में जोड़ेंगे चौथा स्टेप, चौथा जोड़ेंगे पांचवा स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में आया कितना 16, ये हो गया हमारा आंसर 16, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हर एक में 4 जोड़ते चले जाएंगे, 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। आम भाषा में कहा जाए तो सब में 4 जोड़ते चले जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, 4 गुना 5 1 6 2 5, 3 गुना 8 3 9 6 4, 2 गुना 6 4 3 6, 1 गुना 9 खाली स्थान, यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। हम जैसा आपसे कह रहे थे, रीजनिंग में एक नियम से बाकी का जो क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा वही नियम से लास्ट वाला क्वेश्चन को बनाना है, जो आए वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 4 गुना 5 20 होता है, यहाँ पे दे दिया हुआ है 1625। वो पागल है कि हम पागल है? न वो पागल है ना हम पागल है। ये एक परफेक्ट नियम से लिखा गया है, इसी को कहा जाता है तर्क शक्ति, रीजनिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए आखिर वो क्या सोच के लिखा हुआ है। इधर वाले नंबर के स्क्वायर कर दीजिए, इधर वाले नंबर के स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, सीधे लिख दिया हुआ है इसे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ना जोड़ना ना घटाना ना गुना करना, 1625 1625। 3 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, सीधे लिख दिया हुआ है 964। 2 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 6 के स्क्वायर 36, सीधे 436। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो 181, ये हो गया हमारा आंसर 181 हमारा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब है जो आपसे पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। सिर्फ समझने का फेर है। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। एक बार देखिए इसको, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई, ओरिजिनल पढ़ाई, और वही पढ़ाई जो आपके काम का है, जो आपके काम में आने वाला है, कोई फालतूगिरी नहीं, ठीक है। ओरिजिनल पढ़ाई है आपको यहाँ पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रीजनिंग मैथ आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है,
तो बिना वीडियो स्किप किए देखा कीजिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करके भगा के देखेंगे, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर कभी कभी कुछ देखता तो सोचता हूँ कि यह क्या फालतू गिरी, हटाओ इसको, भगा 5-10 सेकंड भगा देता हूँ। लेकिन मैथ में, रीजनिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी खुद किसी बड़े मतलब मैथ के क्वेश्चंस जो बहुत बड़ा लेवल का होता है उसे मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा हर एक सेकेंड पे फोकस होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सीखने वाले बच्चे को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखिए।